सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आशीष वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज और गायें बैल भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें मैं तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वे तेरी संतान को और भूमि की उपज की पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझसे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं तुझको आज सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले तो ये और ना उनकी सेवा करे। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं विधियों के मानने में जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित हो तेरी संतान, श्रापित हो भूमि की उपज और गायें और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भयतुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक कि तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। और ये इस कारण होगा कि तू परमेश्वर यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पर फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक कि जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर से, दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरोही से मारेगा। और वे उस समय तक तेरा पीछा किया करेंगे जब तक कि तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वे आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और जैसे अंधा अंधियारे में टोलता है वैसे ही
वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे कामकाज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा। तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रु के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां तुझे दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उसके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख के शिखर तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा। उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा और उन सब जातियों में जिसके मध्य में तू यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहाँ के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियाँ उसे खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उसमें काम तो करेगा परंतु उसकी दाख का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे परंतु उनका तेल तू अपने शरीर पर लगाने ना पाएगा क्योंकि वह झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वह बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वे तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वे तो सिर और तू पूँछ ही ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों के मानने को आज्ञा और विधियों की मानने को उसको ना सुनेगा उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने सब शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वे तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से और वरन पृथ्वी के शोर से वेग से उड़ने वाले उकाब की सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा और उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे ना बालकों पर दया करेंगे। वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा और वे तेरे लिए ना अन्न ना नया दाखमधु ना टटका तेल ना बछड़े ना मेमने छोड़ेंगे यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे और वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों जिन पर तू भरोसा करेगा गिर ना जाए। तब घिर जाने और उस संकट के समय जिनमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपने प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ ना देगा क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे उसके पास कुछ ना रहेगा
और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमारपन में और कोमलता के सारे मारे भूमि पर पाँव धरती पर भी धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटी को अपनी खेरी वरन अपने जन्म हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय उस जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वे सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वे मिस्र के उन सब रोगों को फिर से तेरे ऊपर लगा देगा जिनमें तू भय खाता था, वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने में हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और वहाँ रहकर तू अपने और अपने पुरखों के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, तेरा मन व्याकुल रहेगा, और तुझको जीवन भर नित्य संदेह रहेगा कि तू दिन रात थरथराता रहेगा, तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा, तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आँखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार कर कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार कर कहेगा कि भोर कब होगा। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा। और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। अमेन। सब कुछ है मसीह की।